बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल अब मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। भोपाल के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को निर्वाचन समारोह आयोजित हुआ। यहां उन्हें निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें प्रमाण पत्र दिया और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद हेमंत खंडेलवाल कृषि मंत्री के करीब आए तो शिवराज ने उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। समारोह में शिवराज ने हेमंत खंडेलवाल की जमकर तारीफ भी की। हेमंत जी अब अपने नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी को और उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में उन पूरी टीम ने जो काम किया, अद्भुत सफलताएं अर्जित की। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, चुनाव पे चुनाव, उसके पहले उपचुनाव, तो सब में हम विजय हासिल करते हैं। सरोज जी भी बैठी है, क्षमा करें। हमारे हितानंद जी अनेकों सफलताएं अर्जित की है। मैं उनको सफलतम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हेमंत जी, जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे थे, सहज, सरल, थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता आपने। और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता, उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए उपचुनाव में, और नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। और चुनाव के तो वो बैतूल लोकसभा, जिसमें हरदा भी आता था, परमानेंट ही प्रभारी, जब जरूरत पड़ी भेज दो। लेकिन जो काम हेमंत जी को दिया, उसको सफलता के साथ पूरे समर्पित भाव से उन्होंने संपन्न करके बताया। एक ने अनेकों बार बैतूल के संगठन से लेके बैतूल के जिलाध्यक्ष से लेके अलग अलग काम उन्होंने किए। वो विधायक भी रहे, और विधायक के नाते भी तब मैं मुख्यमंत्री था। एक आदर्श विधायक कैसे होता है, ये उदाहरण प्रस्तुत अगर किसी ने किया तो हेमंत खंडेलवाल जी ने किया। बैतूल को विकास को अद्भुत दिशा मिली उस समय, उससे विकास की दृष्टि भी पता चलती है। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। नई नई योजनाएं उनके दिमाग में आती रहती है। आज मैं एक रहस्य उद्घाटित करता हूं। हेमंत जी ही थे जिनके साथ चर्चा करके हम स्कूली शिक्षा को और बेहतर स्वरूप कैसे दें, गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाएं। जब यह बात आई तो हेमंत जी का सुझाव था, आज मैं सबको बता रहा हूं, कि हर जगह स्कूल खोलने के बजाय अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बन गई है। गांव गांव में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के बजाय अगर बीच में एक गांव में बहुत अच्छा स्कूल गुणवत्तापूर्ण खोलें, और अगल बगल के गांव 20, 25, 30 के, वहां के बच्चे भी बस से बैठ बैठ के उसी स्कूल में आ जाएं, वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां लैब, वहां खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, वहां लाइब्रेरी, सारी सुविधा हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो,
तो गरीब बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। उसी बीज से प्रेरणा लेके मैंने सीएम राइज स्कूल की योजना बनाई थी और शिक्षा की गुणवत्ता का में सीएम राइज स्कूल का अभूतपूर्व योगदान है। ऐसी अनेकों चीजें कही जा सकती है, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण काम, कोष की देखभाल कौन करे? मामला बेहद संवेदनशील होता है, हिसाब किताब ठीक से खर्चा। तब भी हमें एक ही नाम ध्यान आया, श्री हेमंत खंडेलवाल। वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे और मैंने तो वो भी गवाए हैं और बीडी भी गवाए हैं। मैंने कभी चिंता ही नहीं की, ना चर्चा की। संगठन जाने, संगठन का काम जाने, जो करना है खर्चा ठीक से हो, और विश्वास था कि वो ठीक ढंग से करेंगे। कभी और कार्यालय भी देख रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे, स्मृति न्यास भी वो देख रहे हैं। मतलब मुझे पूरा विश्वास है। हेमंत जी, प्रणाम करो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के अनुसार एक नया वैकल्पिक दल भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। प्रणाम करो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, जिन्होंने कहा था ये दरिद्र ही हमारा नारायण है, इसकी सेवा भगवान की पूजा है। प्रणाम करो अटल जी को, जिन्होंने कहा था हे प्रभु, गैरों को गले लगा न सकूं, ऐसी ऊंचाई कभी न देना। लाल कृष्ण आडवाणी जी, 2 से लेकर 86 तक और उसके बाद 182 तक, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय का अभियान चला। कुशाभाऊ ठाकरे, हम में से आज कई कार्यकर्ता अगर कुछ है तो स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के आशीर्वाद के कारण है। वो भाषण से नहीं, वो आचरण से सिखाते थे। एक बार बैठक हुई बैतूल में, अगर याद हो, हम नेतागण, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, कई नेतागण बड़ी लकदक गाड़ियों में चले। ठाकरे जी से पूछा काहे से जाएंगे, तो उन्होंने चुपचाप बस स्टैंड की राह पकड़ी और राज्य परिवहन निगम गए, टिकट कटा के बस में बैठ गए। आचरण से सिखाते थे। उनकी तपस्या के कारण आज संगठन का यह स्वरूप है। उनके चरणों में आज प्रणाम करो हेमंत जी। प्यारेलाल खंडेलवाल जी, कितने नाम हैं, सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, कैलाश सारंग जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी। एक मालिका है हजारों लोगों की, जिन्होंने अपने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सींच के आज ये स्वरूप प्रदान किया है। और प्रणाम करो आज जिनके नेतृत्व में 2014 में भारतीय राजनीति के क्षेत्र पर एक नए महासूर्य का उदय हुआ, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, दशा बदल दी।